अभी तुरंत रुकिए। हम जो सूअर का मांस नियमित रूप से खाते हैं उसके शरीर में अकल्पनीय रूप से खतरनाक हिस्से छिपे हुए हैं। उनके अंदर बीमारी पैदा करने वाले कीटाणु, मानव शरीर को धीरे धीरे नष्ट करने वाले भारी धातु के विषाक्त पदार्थ और कुछ ही घंटों में शरीर को बर्बाद करने जितने शक्तिशाली हार्मोन भरे हुए हैं। खाद्य सुरक्षा विशेषज्ञों ने आधिकारिक तौर पर इन हिस्सों को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया है, यानी ये सबसे खराब खतरनाक खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें कभी नहीं खाना चाहिए। स्वस्थ वृद्धावस्था। नमस्ते, मैं डॉ संजय गुप्ता हूं, जो भारत और अमेरिका में 30 से अधिक वर्षों से बुजुर्गों के स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं। क्या आप जानते हैं इस समय भी सूअर का एक हिस्सा जिसमें सुरक्षा मानक से 30 गुना अधिक कोलेस्ट्रॉल होता है आपकी रक्त वाहिकाओं को चुपचाप अवरुद्ध कर रहा है। यह हृदय प्रणाली का एक मूक हत्यारा है और आपको अनजाने में स्ट्रोक और दिल के दौरे की ओर धकेल रहा है। एक और हिस्सा सूअर का विषहरण अंग सीसा, पारा और कैडमियम जैसी घातक भारी धातुओं, विभिन्न एंटीबायोटिक अवशेषों और जहरीले रसायनों का एक विशाल भंडार बन गया है। आपके द्वारा खाया जाने वाला हर निवाला आपके शरीर में जहर जमा कर रहा है। लेकिन यह भी सबसे भयानक बात नहीं है। सबसे खतरनाक हिस्सा, जिसे अक्सर आर्सेनिक से भी अधिक जहरीला कहा जाता है, कुछ ही मिनटों में तीव्र विषाक्तता पैदा कर सकता है। सरकार ने कई साल पहले इस हिस्से के वितरण पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन एक रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई है, कुछ बेईमान व्यापारी अभी भी इस प्रतिबंधित हिस्से को गुप्त रूप से पीसकर कीमा बनाते हैं और इसे कबाब, पैटी, सॉसेज आदि में मिलाकर बेच रहे हैं, और वे उत्पाद इस समय भी आपकी मेज पर आ रहे हैं। आज मैं सूअर के शरीर में उन 6 मौत के क्षेत्रों का एक एक करके खुलासा करूंगा जिनसे आपको हर हाल में बचना चाहिए। कौन सा हिस्सा एक कोलेस्ट्रॉल बम है जो आपके दिल को फोड़ सकता है? कौन सा हिस्सा एक भारी धातु का गोदाम है जो आपके अंगों को बर्बाद कर सकता है? और कौन सा अत्यधिक जहरीला प्रतिबंधित हिस्सा है जो एक ही भोजन से आपकी जान ले सकता है? इस वीडियो की सभी सामग्री आपके और आपके परिवार के जीवन से सीधे जुड़ी हुई है। 1 सेकंड भी न चूकें। यह ज्ञान आपके परिवार को बचा सकता है। शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और नोटिफिकेशन चालू करें। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगता है तो कृपया टिप्पणियों में संख्या 8 छोड़ दें। इसके विपरीत यदि आप अभी तक सहमत नहीं है तो संख्या 0 छोड़ दें, ताकि मैं अगले वीडियो में बेहतर जानकारी दे सकूं। सबसे पहले जिससे बचना चाहिए वो है सूअर का दिमाग। यह सबसे घातक हथियारों में से एक है जो हर दिन लाखों भारतीयों के हृदय प्रणाली को चुपचाप नष्ट कर रहा है। बहुत तत्तीन सारे भारतीय परिवार अभी भी इस गलत धारणा में जी रहे हैं कि जो आप खाते हैं वही दवा है। जब उनके बच्चे पढ़ाई से थक जाते हैं, जब उनकी याददाश्त कमजोर हो जाती है, या जब वे खुद को मानसिक रूप से स्पष्ट महसूस नहीं करते हैं, तो बहुत से लोग गरम भेजा फ्राई या नरम भेजा करी को दिमाग के लिए एक अच्छा पौष्टिक भोजन मानते हैं। लेकिन एक चुभने वाली सच्चाई है, वह भोजन आपके और आपके परिवार को धीरे धीरे जहर दे रहा है। सतह पर यह नरम और स्वादिष्ट लग सकता है, लेकिन इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल का इतना उच्च स्तर छिपा है कि डॉक्टर भी हैरान रह जाए। केवल 100 ग्राम यानी एक बहुत छोटी प्लेट सूअर के दिमाग में 500 मिलीग्राम से अधिक कोलेस्ट्रॉल होता है। यह दैनिक अनुशंसित सेवन से 30 गुना अधिक है और एक तैलीय मटन करी की प्लेट से भी कहीं अधिक खतरनाक है। यदि आप यह मानकर अक्सर सूअर का दिमाग खाते हैं कि यह एक पौष्टिक भोजन है, तो आप अपनी रक्त वाहिकाओं के अंदर कोलेस्ट्रॉल की दीवारें बना रहे हैं। विशेष रूप से उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रॉल और हृदय रोग से पीड़ित लोगों के लिए सूअर का दिमाग जहर के समान है। धमनी काठिन्य, स्ट्रोक और दिल का दौरा जैसी घातक बीमारियां संयोग से नहीं होती हैं। ये इस तरह के खाद्य पदार्थ हैं जो उन्हें पालते हैं। इसलिए हृदय विशेषज्ञ दृढ़ता से चेतावनी देते हैं, ऐसे मरीजों को सूअर के दिमाग से जहर की तरह बचना चाहिए। लेकिन खतरा यहीं खत्म नहीं होता है। सूअर के दिमाग में न केवल कोलेस्ट्रॉल बल्कि प्यूरिन भी बहुत अधिक होता है। गाउट से पीड़ित लोगों के लिए प्यूरिन शब्द ही आतंक है। सूअर के दिमाग का एक निवाला भी जोड़ों में गंभीर दर्द पैदा कर सकता है। इसके अलावा कुछ अध्ययनों के अनुसार सूअर के दिमाग में भारी धातुएं जमा होने की भी संभावना होती है। यदि सूअर प्रदूषित वातावरण में पलता है तो सीसा और पारा जैसे तत्व रक्त प्रवाह के माध्यम से मस्तिष्क में जमा हो सकते हैं। हालांकि यदि इसे एक मान्यता प्राप्त आधिकारिक वितरण चैनल के माध्यम से खरीदा जाता है तो तीव्र विषाक्तता का खतरा कम होता है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा जिससे आपको वास्तव में सावधान रहना चाहिए वह कोलेस्ट्रॉल बम है, जो इस समय आपकी रक्त वाहिकाओं के अंदर फटने का इंतजार कर रहा है। सौभाग्य से हाल के पोषण अध्ययनों से पता चला है कि आहार कोलेस्ट्रॉल रक्त कोलेस्ट्रॉल पर पूर्ण प्रभाव नहीं डालता है। इसलिए स्वस्थ लोगों के लिए कभी कभी बहुत कम मात्रा में इसका सेवन करना कोई बड़ी समस्या नहीं हो सकती है।
लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए, सुअर का दिमाग कोई पौष्टिक भोजन नहीं है, बल्कि कभी कभी स्वाद के लिए एक विशेष व्यंजन है। सुनहरा नियम यह है, महीने में 1 या 2 बार केवल 1 या 2 टुकड़े चखें और तुरंत रुक जाएं। तभी आप इस खतरनाक भोजन से होने वाले घातक खतरे से खुद को बचा सकते हैं। अगला दूसरा खतरनाक हिस्सा जिसका हमें सामना करना है वह है सुअर का जिगर। सुअर के शरीर में सबसे बड़ा विषहरण अंग, इसे लंबे समय से रक्त की पूर्ति करने और आंखों की रोशनी बढ़ाने वाला एक पौष्टिक भोजन माना जाता रहा है। लेकिन उस पोषण के मुखौटे के नीचे एक भयानक सच्चाई छिपी है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज करना चाहते हैं। बेशक सुअर के जिगर में वास्तव में फायदेमंद तत्व होते हैं। भरपूर आयरन की कमी वाले एनीमिया में मदद करता है और विटामिन ए दृष्टि के लिए फायदेमंद है। लेकिन लंजिंग होकर सोचिए, दुनिया में हर चीज के 2 पहलू होते हैं और सुअर के जिगर का स्याह पक्ष आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा खतरनाक है। विशेषज्ञों ने सुअर के जिगर को यह उपनाम दिया है, विषाक्त पदार्थों का शिविर। आपको तथ्यों को ठीक से समझना होगा। जिगर सभी जानवरों के शरीर में विषैरण के लिए जिम्मेदार केंद्रीय कारखाना है। जब भी कोई सुअर दूषित चारा खाता है, सीसा और कैडमियम जैसी भारी धातुओं से मिला हुआ गंदा पानी पीता है या एंटीबायोटिक्स और ग्रोथ प्रमोटर को अवशोषित करता है, तो वे सभी जहरीले पदार्थ जिगर से होकर संसाधित होते हैं और यहीं से आतंक शुरू होता है। इन विषाक्त पदार्थों से लड़ते समय जिगर कुछ ऐसे पदार्थों को अपने ऊतकों में जमा करना शुरू कर देता है जिन्हें वो खत्म नहीं कर पाता है। वे धीरे धीरे जमा होते जाते हैं और जिगर खुद एक विषाक्त भंडार में बदल जाता है। ये केवल अटकलें नहीं है। सैकड़ों स्वतंत्र खाद्य निरीक्षण परिणामों के अनुसार बाजार में बेचे जाने वाले सुअर के जिगर में सामान्य सुअर के मांस की तुलना में बहुत अधिक मात्रा में भारी धातुएं पाई जाती हैं। यदि आप अभी भी अक्सर और बड़ी मात्रा में सुअर का जिगर खाते हैं तो वे जमा हुए विषाक्त पदार्थ धीरे धीरे आपके शरीर में रिसेंगे, आपके गुर्दों को नुकसान पहुंचाएंगे और अंततः अपरिवर्तनीय गुर्दे की विफलता का कारण बन सकते हैं। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है, बल्कि एक वास्तविकता है जिसमें हर साल हजारों पीड़ित सामने आते हैं। लेकिन दुःस्वप्न यही खत्म नहीं होता। सुअर के जिगर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर खतरनाक है। केवल 100 ग्राम में 300 मिलीग्राम तक होता है और इसे एक उच्च कोलेस्ट्रॉल भोजन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जब भी आप जिगर का अधिक सेवन करते हैं तो आप पहले से ही कमजोर हृदय प्रणाली पर एक और भारी बोझ डाल रहे होते हैं। एक और खतरा है जिसे बहुत से लोग नजरअंदाज करते हैं, विटामिन ए विषाक्तता। सुअर के जिगर में भरपूर विटामिन ए सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जब इसका अधिक सेवन किया जाता है तो इसका लाभ तुरंत एक घातक जहर में बदल जाता है। जब विटामिन ए की अधिकता होती है तो गंभीर चक्कर आना, उल्टी और लगातार हड्डियों में दर्द होता है और गंभीर मामलों में जिगर का कार्य गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो जाता है। विडंबना यह है कि जिगर के लिए अच्छा माना जाने वाला सुअर का जिगर ही जिगर को नष्ट कर देता है। तो क्या आपको कभी सुअर का जिगर नहीं खाना चाहिए? नहीं, आप खा सकते हैं, लेकिन आपको इन 3 जीवन नियमों का पालन करना होगा। पहला, केवल उन्हीं उत्पादों को खरीदें जिनका स्रोत स्पष्ट हो। केवल उन्हीं उत्पादों का चयन करें जिनकी स्वच्छता निरीक्षण किया गया हो, उनके जैसे कि प्रमाणित सुपरमार्केट या मान्यता प्राप्त बाजार। कुछ रुपये बचाने के लिए अज्ञात स्रोत से जिगर खरीदना अपनी जान जोखिम में डालने जैसा है। दूसरा, अपने सेवन को जहर की तरह नियंत्रित करें। एक स्वस्थ वयस्क को सप्ताह में एक बार में 100 ग्राम से कम का सेवन करना चाहिए। भले ही डॉक्टर ने एनीमिया या विटामिन ए की कमी के लिए इसकी सिफारिश की हो, याद रखें सही मात्रा, न ज्यादा न कम। तीसरा, खाना पकाने की प्रक्रिया को विषरण कार्य की तरह पूरी तरह से कर रहे हैं। इसे बहते पानी में अच्छी तरह से धोएं और अशुद्धियों और खून को हटाने के लिए इसे कई बार खारे पानी में भिगोएं। इसे पतले स्लाइस में काटें, इसे 2 या 3 बार और धोएं और इसे पूरी तरह से पकाएं। उच्च तापमान पर पर्याप्त रूप से पकाने से बचे हुए रोगजनकों और विषाक्त पदार्थों को रोका जा सकता है। याद रखें, सुअर का जिगर कोई साधारण भोजन नहीं है जिसे आप लापरवाही से खा सकते हैं। यह एक उच्च जोखिम वाला भोजन है। एक ही लापरवाही आपके और आपके परिवार के स्वास्थ्य को पूरी तरह से छीन सकती है। अब आइए तीसरे हिस्से पर चलते हैं। इस बार यह एक पौष्टिक भोजन के रूप में प्रच्छन्न एक घातक खतरा है। सुअर के गुर्दे, विशेष रूप से पुरुषों के लिए इसे कामेच्छा के लिए अच्छा माना जाता रहा है और एक शक्तिवर्धक भोजन के रूप में पूजा जाता रहा है। लेकिन सच्चाई चौंकाने वाली है। आप जो सुअर के गुर्दे विश्वास के साथ खाते हैं वे वास्तव में विषाक्त पदार्थों के भंडार हैं। यहां तक कि एक हार्मोनल बम भी जो कभी भी फट सकता है। हमें सुअर के गुर्दों की वास्तविक भूमिका का सामना करना होगा। गुर्दे शरीर से अपशिष्ट और विषाक्त पदार्थों को छानने वाले मुख्य अंग है। सुअर के गुर्दे 24/7 काम करते हैं, रक्त से जहरीले पदार्थों को छानते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में भारी धातुएं, विशेष रूप से सबसे खतरनाक विषाक्त पदार्थों में से एक कैडमियम,
गुर्दे के ऊतकों में जमा हो जाती हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों ने पहले ही इस तथ्य को साबित कर दिया है। सूअर के गुर्दों में सामान्य मांसपेशी ऊतक की तुलना में कैडमियम की बहुत अधिक सांद्रता होती है। यदि आप अभी भी अक्सर गुर्दे खाते हैं और कामेच्छा बढ़ाने और गुर्दे को मजबूत करने की उम्मीद करते हैं तो आप खुद पर एक आपदा ला रहे हैं। कैडमियम न केवल गुर्दों को बर्बाद करता है बल्कि यह पुरुषों के प्रजनन कार्य को भी नष्ट कर देता है। कामेच्छा बढ़ाने के बजाय आप अपनी प्रजनन क्षमता खो देते हैं, वास्तव में एक क्रूर विरोधाभास। इसके अलावा सूअर के गुर्दे जिगर की तरह कोलेस्ट्रॉल और प्यूरिन में बहुत अधिक होते हैं। हर बार जब आप इसका सेवन करते हैं तो यह आपके दिल और रक्त वाहिकाओं पर एक बड़ा बोझ डालता है और गाउट के दौरे का कारण बन सकता है। लेकिन इन सभी खतरों से भी भयानक एक असली हत्यारा है गुर्दे के ऊपर स्थित एक बहुत छोटा अंग, अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि एक त्रिकोणीय आकार का छोटा अंग है जो सूअर के गुर्दे के ऊपरी हिस्से से जुड़ा होता है। इसे छोटा होने के कारण नजरअंदाज न करें। यह एक हार्मोन कारखाना है जो एड्रेनालाइन सहित शक्तिशाली हार्मोन का उत्पादन करता है। समस्या यह है कि यदि यह अधिवृक्क ग्रंथि वध प्रक्रिया के दौरान पूरी तरह से नहीं हटाई जाती है और गुर्दे से जुड़ी रहती है तो एक आपदा होती है। एड्रेनालाइन एक बहुत ही स्थिर और गर्मी प्रतिरोधी पदार्थ है। चाहे आप इसे कितना भी उबालें, तलें या भूनें, यह नष्ट नहीं होता है। अंततः जब आप इसे खाते हैं तो यह आपके शरीर में अवशोषित हो जाता है और एक हार्मोनल तूफान शुरू हो जाता है। उस क्षण की कल्पना कीजिए, आपका दिल ऐसे धड़कता है जैसे वो फट जाएगा, आपका रक्तचाप बढ़ जाता है, आपका सिर चकराता है, आपको ठंडा पसीना आता है और आप उल्टी करते हैं, आपके हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं और आपका शरीर अकड़ जाता है। ये कुछ ही मिनटों में हो सकता है। विशेष रूप से उच्च रक्तचाप या हृदय रोग वाले लोगों के लिए यह अचानक हार्मोनल झटका एक मौत की सजा के समान है। स्ट्रोक या दिल का दौरा तुरंत हो सकता है जिससे अस्पताल पहुंचने से पहले ही जान जा सकती है। इन्हीं कारणों से सरकार ने बहुत पहले ही जानवरों की अधिवृक्क ग्रंथियों के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। उन्हें बूचड़खाने में काटना होगा और बाजार में वितरित नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन वास्तविकता यह है कि सभी बूचड़खाने इस नियम का सख्ती से पालन नहीं करते। इसलिए यदि आप सूअर के गुर्दे खाना ही चाहते हैं तो निम्नलिखित चेतावनियों को ध्यान में रखें। पहला, केवल उन्हीं उत्पादों को खरीदें जो एक प्रमाणित बूचड़खाने से आते हैं। दूसरा, पकाने से पहले गुर्दे के ऊपरी हिस्से का सावधानी पूर्वक निरीक्षण करें। यदि आपको कोई गहरे रंग का ऊतक, एक अलग बनावट वाला हिस्सा या एक अजीब आकार का गांठ मिलता है तो संकोच न करें और इसे तुरंत एक चाकू से पूरी तरह से काट दें। एक छोटे से टुकड़े के लिए अपनी जान जोखिम में न डालें। आइए चौथे विवादास्पद और खतरनाक हिस्से पर चलते हैं, सूअर के फेफड़े। यह एक ऐसा भोजन है जिसने पारंपरिक मान्यताओं और चिकित्सा चेतावनियों के बीच गंभीर बहस छेड़ दी है। भारत में सूअर के फेफड़ों का उपयोग कभी कभी पारंपरिक करी में किया जाता है। दक्षिणी क्षेत्रों, विशेष रूप से गोवा और पूर्वोत्तर में लंबे समय से यह माना जाता रहा है कि सूअर के फेफड़ों को जड़ी बूटियों के साथ उबालने से फेफड़ों को नम करने और खांसी को रोकने की रहस्यमय शक्ति होती है। लाखों परिवारों ने इस नुस्खे को एक पारिवारिक खजाने की तरह संजोकर रखा है, लेकिन साथ ही चिकित्सा समुदाय ने इसका कड़ा विरोध किया है। सूअर के फेफड़ों को जैविक वैक्यूम क्लीनर कहते हुए और इसके खतरों के बारे में चेतावनी दी है। तथ्य यह है कि सूअर अपनी नाक से जमीन खोदते हैं और धूल, मल और कीटाणुओं से भरे वातावरण में सांस लेते हैं, तो उनके फेफड़ों में कितनी धूल, जहरीले पदार्थ और रोगजनक जमा होते होंगे। बेशक स्वच्छ वातावरण में पाले गए सूअर के फेफड़े आपकी सोच से ज्यादा साफ हो सकते हैं, लेकिन उस तथ्य से धोखा न खाएं। असली खतरा साधारण संदूषण नहीं है, बल्कि उसके अंदर छिपे अदृश्य रोगजनक है। एक सच्चाई है जिसे बहुत से लोग नजरअंदाज करते हैं। सूअर भी मनुष्यों की तरह खतरनाक श्वसन रोगों से पीड़ित हो सकते हैं। तीव्र निमोनिया, तपेदिक और विभिन्न श्वसन संक्रमण। जब कोई सूअर इन बीमारियों से पीड़ित होता है तो वायरस और बैक्टीरिया फेफड़ों में गहराई से प्रवेश करते हैं, जिससे ऐसी क्षति होती है जिसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। यदि आप गलती से एक बीमार सूअर के फेफड़े खरीद लेते हैं जो बाजार में दुर्लभ नहीं है, तो चाहे आप इसे कितने भी उच्च तापमान पर और कितने भी समय तक उबालें, आप उन उच्च तापमान प्रतिरोधी कीटाणुओं को पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाएंगे जो फेफड़ों की जटिल संरचना में गहराई से छिपे हैं। लेकिन दुःस्वप्न यही खत्म नहीं होता। एक और भयानक खतरा है वध और सफाई प्रक्रिया के दौरान गंभीर संदूषण। सूअर के फेफड़ों को साफ करते समय खून निकालने के लिए श्वासनली में पानी को जोर से इंजेक्ट किया जाता है, जो एक घातक दोधारी तलवार है। यदि यह प्रक्रिया ठीक से और स्वच्छता से नहीं की जाती है, यदि उपयोग किया जाने वाला पानी साफ नहीं है, या यदि उपकरण पूरी तरह से कीटाणु रहित नहीं है, तो अरबों बाहरी कीटाणु फेफड़ों में गहराई से इंजेक्ट हो जाते हैं। इस बिंदु पर
सुअर का फेफड़ा अब एक खाद्य सामग्री नहीं है, बल्कि एक जीवाणु बम है जो आपके पेट में फटने वाला है। यदि आप अभी भी घर पर सुअर के फेफड़ों का सूप बनाना चाहते हैं तो यह सचमुच एक बड़ा काम होगा। आपको इसे कई घंटों तक तेज बहते पानी के नीचे दर्जनों बार धोना होगा। आपको फेफड़ों के अंदर से खून और बलगम को पूरी तरह से हटाना होगा। जब तक फेफड़ों का रंग गहरे लाल से सफेद न हो जाए तब तक आपको दोहराना होगा। तब जाकर आप केवल बुनियादी स्वच्छता के स्तर तक पहुंचेंगे। एक भी लापरवाही, एक भी कदम छोड़ना आपके स्वास्थ्य को खतरे में डाल सकता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि अमेरिका सहित कई विकसित देशों ने दशकों पहले मनुष्यों को सुअर के फेफड़े बेचने पर कानूनी रूप से प्रतिबंध लगा दिया था। यह कोई मनमाना उपाय नहीं था, बल्कि वैज्ञानिक शोध के जरिए फेफड़ों के खतरात को स्पष्ट रूप से सिद्ध किए जाने के कारण था। लेकिन वियतनाम में सुअर के फेफड़े अभी भी एक कानूनी खाद्य सामग्री के रूप में व्यापक रूप से वितरित किए जाते हैं। यही कारण है कि खाद्य सुरक्षा के बारे में चिंताएं पैदा होती हैं। तो क्या सुअर के फेफड़े वाकई इतने खतरनाक हैं? जवाब यह है, सभी सुअर के फेफड़े खतरनाक नहीं होते हैं, लेकिन आपको उन्हें कभी भी किसी भी बाजार से खरीदकर लापरवाही से नहीं पकाना चाहिए। यदि आप या आपका परिवार इस भोजन का आनंद लेना चाहते हैं तो आपको इन 3 जीवन रक्षक नियमों को याद रखना होगा। यदि आप एक भी चूक जाते हैं तो आप अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। पहला, स्रोत की ठीक से तस्दीक करें। इसे केवल एक स्वच्छता अनुमोदित बूचड़खाने या एक संगरोध अनुमोदित सुपरमार्केट से खरीदें। कभी भी एक पारंपरिक बाजार से अज्ञात स्रोत के फेफड़े न खरीदें। दूसरा, इसे पूरी तरह से साफ करें। इसे दर्जनों बार धोएं और श्वास नली के माध्यम से लगातार पानी इंजेक्ट करें जब तक कि फेफड़े सफेद न हो जाएं। यह सबसे महत्वपूर्ण रक्षा रेखा है। तीसरा, इसे पूरी तरह से पकाएं। इसे पर्याप्त रूप से उबालना सुनिश्चित करें और इसे कभी भी कच्चा या आधा पका हुआ न खाएं। यह रोगजनकों को खत्म करने का आखिरी मौका है। याद रखें, सुअर के फेफड़े एक बहुत ही उच्च जोखिम वाली खाद्य सामग्री है। यह कोई ऐसा भोजन नहीं है जिसे कोई भी कभी भी खा सकता है। आपको सावधानी से निर्णय लेना होगा। अब आइए 5वें हिस्से पर चलते हैं। शायद स्वच्छता के मामले में सबसे विवादास्पद और खतरनाक हिस्सा, सुअर की बड़ी आंत। यह स्वच्छता का एक दुःस्वप्न है जिसे सुनकर सभी खाद्य स्वच्छता विशेषज्ञ कांप उठते हैं। भारतीय भुटवा और अन्य आंत के व्यंजन पसंद करते हैं, लेकिन बहुत से लोग ये नहीं जानते हैं कि यदि इसे ठीक से साफ नहीं किया गया तो लाखों कीटाणु और परजीवी जीवित रह सकते हैं। यह वह भयानक वास्तविकता है जिसे आपको जानना होगा। बड़ी आंत संक्षेप में सुअर का अंतिम मार्ग है। यह वह जगह है जहां से भोजन के अवशेष और मल शरीर से बाहर निकलने से ठीक पहले गुजरते हैं। कल्पना कीजिए कि हर दिन हर घंटे कितनी गंदगी, विषाक्त पदार्थ और कीटाणु उसकी दीवारों से चिपकते हैं। बड़ी आंत कई रोगजनक कीटाणुओं और परजीवियों का स्वर्ग है। विशेष रूप से विषाक्त कोलाई और अरबों परजीवी अंडे छिपे होते हैं। यदि आप अधपकी बड़ी आंत खाते हैं तो परिणाम तुरंत सामने आते हैं। हल्के मामलों में आपको हिंसक उल्टी, लगातार दस्त और चाकू से काटने जैसा पेट दर्द होता है, लेकिन गंभीर मामलों में परजीवी संक्रमण हो सकता है और वे आपके अंगों, जिगर और यहां तक कि मस्तिष्क में घुसपैठ कर सकते हैं, जिससे अपरिवर्तनीय क्षति हो सकती है। तो बड़ी आंत को सुरक्षित रूप से कैसे संसाधित करें, यह एक कठिन काम है जिसे अत्यधिक धैर्य और सावधानी की जरूरत होती है। आपको इसे मोटे नमक, सिरके और आटे का उपयोग करके दर्जनों बार रगड़ना होगा। इसे अंदर बाहर करके धोना होगा। आपको चिपचिपे बलगम और अवशेषों को पूरी तरह से हटाना होगा। इस प्रक्रिया में घंटों लग सकते हैं, लेकिन यह अंत नहीं है। इसे इतनी अच्छी तरह से साफ करने के बाद भी इसे उच्च तापमान पर लंबे समय तक उबालना पड़ता है। तभी अधिकांश कीटाणु और परजीवी मर जाते हैं, लेकिन केवल अधिकांश, कुछ अभी भी जीवित रहते हैं और एक अवसर की ताक में रहते हैं। लेकिन स्वच्छता ही एकमात्र समस्या नहीं है। बड़ी आंत में वसा और कोलेस्ट्रॉल बहुत अधिक होता है, शुद्ध सुअर की चर्बी जितना नहीं। लेकिन इसकी विशिष्ट गंध को खत्म करने के लिए आपको बहुत सारे तेल और मजबूत मसालों का उपयोग करना होगा। नतीजतन बड़ी आंत की एक प्लेट एक बहुत बड़ा चर्बी का बम बन जाती है। यदि आप इसे अक्सर खाते हैं तो अंततः आपको उच्च कोलेस्ट्रॉल और मोटापा हो जाएगा। इसके अलावा चूंकि बड़ी आंत एक आंतरिक अंग है, इसलिए इसमें प्यूरिन और कोलेस्ट्रॉल का स्तर बहुत अधिक होता है। ये एक घातक जोखिम कारक है। उच्च रक्तचाप, उच्च रक्त शर्करा और उच्च रक्त लिपिड वाले रोगियों, तथाकथित 3 उच्च रोगियों या गाउट के रोगियों के लिए बड़ी आंत एक बारूदी सुरंग के समान है। एक निवाला खाने से जोड़ों में दर्द या हृदय संबंधी दौरा पड़ सकता है। तो
क्या आप बड़ी आंत खा सकते हैं? जवाब है हाँ, आप खा सकते हैं, लेकिन आपको इन 2 जीवन शर्तों का पालन करना होगा। यदि आप एक भी तोड़ते हैं तो आप खुद को खतरे में डाल रहे हैं। पहला, उत्तम स्वच्छता। केवल 2 तरीके हैं। इसे केवल एक प्रसिद्ध रेस्तरां में खाएं जहां स्वच्छता पूरी तरह से हो, या घर पर उपरोक्त कठोर सफाई प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन करें। एक भी कदम ना छोड़ें। एक सड़क के किनारे की दुकान पर अनिश्चित स्वच्छता वाली बड़ी आंत खाना अपनी जान जोखिम में डालने जैसा है। दूसरा, उचित सेवन आवृत्ति। याद रखें, बड़ी आंत कभी कभार का आनंद है, दैनिक भोजन नहीं। महीने में 1 या 2 बार की सीमा है। यदि आप हर हफ्ते, हर दिन, हर भोजन में बड़ी आंत खाते हैं तो यदि आपका शरीर ढह जाता है तो आप किसी को दोष नहीं दे सकते। उच्च कोलेस्ट्रॉल, वसा का संचय, जीवाणु संक्रमण और परजीवी जोखिम सभी एक साथ आएंगे। बड़ी आंत स्वच्छता और स्वास्थ्य दोनों ही दृष्टि से एक बहुत ही उच्च जोखिम वाला भोजन है। केवल स्वच्छता का पूरी तरह से पालन करके ही आप खुद को बचा सकते हैं। यदि आप 100% निश्चित नहीं, बहुत सकते एक आर पर या पर या 200 स्वच्छता का पूरी तरह से पालन करके यदि आप का पालन करते हैं, हाँ, तो इसे न खाएं। आपका स्वास्थ्य किसी भी स्वाद से ज्यादा कीमती है। और अंत में हम छठे हिस्से पर पहुंच गए हैं। यह हिस्सा सबसे खतरनाक, सबसे घातक है और इसका जहर इतना तेज है कि सरकार ने कई साल पहले इसकी बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। सुअर का गर्दन का मांस या लिम्फ नोड मांस, यह जहर का असली राजा है। अंधेरे में मनुष्यों का शिकार करने वाला एक अदृश्य हत्यारा। सुअर का गर्दन का मांस केवल एक खतरनाक भोजन नहीं है, यह सुअर का पूर्णतः निषिद्ध क्षेत्र है। एक मौत का क्षेत्र जिसे लोक कथाओं में आर्सेनिक से भी ज्यादा जहरीला कहा गया है। यह कोई अतिशयोक्ति या डराने वाली बात नहीं है। यह एक वैज्ञानिक रूप से सिद्ध भयानक तथ्य है जिसके कारण पहले ही कई घातक खाद्य विषाक्तता की घटनाएं हो चुकी हैं। सुअर का गर्दन का क्षेत्र, जिसे आमतौर पर सिर के नीचे का मांस कहा जाता है, सतह पर साधारण दिखता है, लेकिन सावधान रहे, इसके अंदर दर्जनों भूरे या पीले रंग के गुलगंठ छपे होते हैं। यदि आप इसे अपने हाथों से महसूस करते हैं तो यह कठोर और एक अपरिचित दाने जैसा महसूस होगा। वह सुअर के लिम्फ नोड्स हैं, शरीर के विषाक्त भंडार। यह कितना भयानक है, यह समझने के लिए आपको यह जानना होगा कि लसिका प्रणाली क्या भूमिका निभाती है। लसिका प्रणाली एक जानवर के शरीर में प्रतिरक्षा, रक्षा रेखा और कचरा निपटान स्थल के रूप में कार्य करती है। जब कोई सुअर बीमार पड़ता है या उसे सूजन होती है तो सभी आक्रमणकारियों जैसे कि बैक्टीरिया और वायरस को लिम्फ नोड्स द्वारा फिल्टर और संसाधित किया जाता है। इसका मतलब है कि उनके अंदर पहले से ही अरबों मृत बैक्टीरिया और वायरस, विषाक्त पदार्थ, मवाद और विभिन्न हानिकारक पदार्थ भरे हुए हैं। लेकिन दुःस्वप्न यही खत्म नहीं होता। क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर सुअर पालक इंजेक्शन कहाँ लगाते हैं? गर्दन के क्षेत्र में। इसलिए एंटीबायोटिक्स, ग्रोथ प्रमोटर, हार्मोन और विभिन्न रासायनिक दवाओं के अवशेष सभी गर्दन के लिम्फ नोड ऊतक में केंद्रित और जमा होते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो सुअर का गर्दन का मांस एक विशाल विष बम है। वायरस, बैक्टीरिया, विषाक्त पदार्थों और दवा अवशेषों से भरा एक जैविक हथियार डिपो। लेकिन खतरा यहीं खत्म नहीं होता। पास में ही एक और मूक हथियारा छिपा है, सुअर की थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि गले के पास स्थित होती है और इसमें बड़ी मात्रा में बहुत शक्तिशाली थायराइड हार्मोन होता है। इस हार्मोन में बहुत गर्मी प्रतिरोधी गुण होते हैं। चाहे आप इसे 100 डिग्री पर उबालें, तेल में तलें या प्रेशर कुकर में पकाएं, यह हार्मोन लगभग नष्ट नहीं होता है और जीवित रहता है। और उस स्थिति में यह आपके शरीर में घुसपैठ करने का मौका तलाश रहा है। भयानक स्थिति की कल्पना कीजिए, यदि कोई केवल कुछ ग्राम सुअर की थायराइड ग्रंथि खाता है तो यह सीधे उनके रक्त प्रवाह में एक अत्यंत शक्तिशाली हार्मोन इंजेक्शन लगाने जैसा है। परिणाम जल्दी और क्रूरता से आता है। दिल ऐसे धड़कने लगता है जैसे वह फट जाएगा। सिर ऐसे दर्द होता है जैसे वह फट जाएगा। आप अनिद्रा से पीड़ित होते हैं और चिंता और बेचैनी हावी हो जाती है। ठंडा पसीना पूरे शरीर को भिगो देता है और गंभीर मामलों में यह पूरे शरीर में ऐंठन पैदा करता है, कोमा में चला जाता है और कुछ ही घंटों में मौत हो जाती है। वास्तव में अतीत में सुअर की थायराइड ग्रंथि के आकस्मिक सेवन के कारण सामूहिक विषाक्तता की कई घटनाएं हुई हैं, जिसमें दर्जनों लोगों को एक साथ अस्पताल में भर्ती कराया गया था और कुछ की अंततः मृत्यु हो गई थी। इस तरह के घातक जोखिमों के कारण सरकार ने आधिकारिक वध प्रक्रियाओं में सुअर के लिम्फ नोड्स और थायराइड ग्रंथियों को पूरी तरह से हटाने और उन्हें खतरनाक अपशिष्ट के रूप में निपटाने के लिए सख्ती से विनियमित किया है। इन हिस्सों को खाद्य पदार्थों के रूप में वितरित और बेचना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। लेकिन यहीं से असली आतंक शुरू होता है। वास्तविकता में बेईमान संचालक अभी भी मौजूद हैं। पैसे के लालच में
वे अवैध बूचड़खानों से प्रतिबंधित गर्दन के मांस और लिम्फ नोड मांस को सस्ते दामों पर बड़ी मात्रा में खरीदते हैं और फिर वे इसे पीसकर कीमा बनाते हैं और इसे सामान्य सूअर के मांस के साथ मिलाकर समोसे, कबाब, सासिज, मोमोज आदि में संसाधित करके बेचते हैं। यह तथ्य कि ये मौत के जहर इस समय भी बिना किसी प्रतिबंध के बाजार में वितरित किए जा रहे हैं और आपकी मेज पर आ रहे हैं, तो हम अपने परिवारों को इस घातक खतरे से कैसे बचा सकते हैं? निम्नलिखित जीवन रक्षक नियमों को याद रखें। पहला, केवल विश्वसनीय सुपरमार्केट, पारंपरिक बाजारों और बड़े वितरकों से मांस खरीदें जिनकी आधिकारिक निरीक्षण और स्वच्छता प्रमाणन है। अज्ञात स्रोत वाली सड़क के किनारे की दुकानों या असामान्य रूप से कम कीमतों वाली जगहों से पूरी तरह से बचें। दूसरा, सस्ते मांस से कभी धोखा न खाएं। बाजार मूल्य से बहुत कम कीमत वाला कीमा या प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ एक लाल झंडा है। सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, यह कहावत खाद्य सुरक्षा में एक 100% सच है। तीसरा, अच्छे मांस की पहचान करना सीखें। सामान्य सुअर का मांस एक चमकीले गुलाबी या हल्के लाल रंग का होता है जिसमें लोच और चमक होती है। लेकिन अगर रंग गहरा या भूरा है, मांस नरम है या कट की सतह पर भूरे या पीले रंग के दाने या गांठ दिखाई देते हैं तो तुरंत खरीदना बंद कर दें। यह लिम्फ नोड या थायराइड होने की बहुत अधिक संभावना है। याद रखें, सुअर का गर्दन का मांस और लिम्फ नोड्स केवल खराब गुणवत्ता वाले मांस नहीं है, वे अत्यंत खतरनाक विषाक्त पदार्थ हैं, जैविक हथियार जो मनुष्यों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक ही गलती आपके परिवार की खाने की मेज को एक त्रासदी के दृश्य में बदल सकती है। हमेशा सतर्क रहें और उन लोगों के जीवन की रक्षा के लिए एक शांत निर्णय लें जिन्हें आप प्यार करते हैं। दोस्तों, सुअर के 6 खतरनाक हिस्सों जिन्हें हम में से कई भारतीय परिवार हर दिन अनजाने में खाते हैं, पर एक साथ गौर करने के बाद मुझे सैकड़ों संदेश मिले। उनमें से सबसे आम सवाल और जिसने मुझे गहराई से सोचने पर मजबूर किया वह यह था, डॉक्टर साहब, तो अमेरिका, जापान और यूरोप जैसे विकसित देश इन समस्याओं से कैसे निपटते हैं? ये एक ही सुअर का मांस है तो वे हमसे कहीं ज्यादा सुरक्षित क्यों खा सकते हैं? दोस्तों, इस सवाल ने मुझे कई रातों तक जगाए रखा क्योंकि इसका जवाब उतना सरल नहीं है जितना आप सोचते हैं। यह मुद्दा एक दुखद सच्चाई को उजागर करता है। जबकि दुनिया की महाशक्तियों ने खाद्य सुरक्षा के प्रबंधन के लिए एक अभेद्य प्रणाली का निर्माण कर लिया है, हमारे प्यारे भारत एशिया के सबसे आधुनिक देशों में से एक में अभी भी दरारें हैं जिनसे खतरा रिस सकता है। उन दरारों के माध्यम से हर दिन आपकी खाने की मेज पर खतरा घुसपैठ कर रहा है। आज भारत और अमेरिका दोनों में 30 से अधिक वर्षों तक शोध और काम करने वाले व्यक्ति के रूप में मैं आपको एक विशेष यात्रा पर ले जाना चाहता हूं। हम सीधे अमेरिका, जापान और यूरोप के बूचड़खानों में प्रवेश करेंगे और देखेंगे कि वे अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं, और हम उस प्रणाली की तुलना भारत की वास्तविकता से करेंगे और उन सबको को खोजेंगे जिन्हें हमें सीखना होगा। सबसे पहले आइए अमेरिका से शुरू करें, जो दुनिया में सबसे सख्त खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली का दावा करता है। अमेरिकी कृषि विभाग USDA केवल नियम बनाने पर ही नहीं रखता, यह हर बूचड़खाने में एक स्थायी निरीक्षक तैनात करता है। यह अविश्वसनीय लग सकता है, लेकिन वे 100 बूचड़खानों का निरीक्षण करते हैं और हर एक सुअर की जांच करते हैं। निरीक्षण प्रक्रिया 3 चरणों में विभाजित है, वध से पहले, वध के दौरान और वध के बाद। प्रत्येक चरण के लिए एक समर्पित निरीक्षक नियुक्त किया जाता है जो पूरी प्रक्रिया की सावधानी पूर्वक निगरानी करता है। यदि एक भी छोटा फोड़ा, एक भी अलग रंग का धब्बा पाया जाता है तो उस सुअर को तुरंत नष्ट कर दिया जाता है। कोई अपवाद नहीं है। विशेष रूप से अमेरिका ने 1971 से जानवरों के फेफड़ों की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। कारण सरल है, फेफड़ों में बैक्टीरिया के संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा होता है और उन्हें पूरी तरह से पकाने पर भी पूरी तरह से कीटाणु रहित नहीं किया जा सकता। यह निर्णय वर्षों के शोध और खाद्य विषाक्तता के मामलों के विश्लेषण के बाद लिया गया था। इसके अलावा थायराइड और अधिवृक्क ग्रंथियों को काटना होगा और चिकित्सा अपशिष्ट की तरह जलाना होगा। हाँ, उन्हें इस्तेमाल किए गए सिरिंज या दूषित धुंध की तरह माना जाता है। किसी भी रूप में उनका पुनः उपयोग प्रतिबंधित है। एक और बात है जिसने मुझे प्रभावित किया, पता लगाने की प्रणाली। प्रत्येक सुअर को जन्म से एक अद्वितीय संख्या दी जाती है जो एक पशु पासपोर्ट की तरह है। कैलिफोर्निया राज्य ने सूचना परामर्शाजी को रोकने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक भी अपनाई है। यदि कोई समस्या उत्पन्न होती है तो वे 24 घंटों के भीतर सटीक स्रोत का पता लगा सकते हैं और संबंधित उत्पादों को पूरी तरह से वापस ले सकते हैं। और उल्लंघन के लिए दंड किया है। जुर्माना न्यूनतम 10 शून्य से लेकर अधिकतम 500 शून्य तक है, जो एक कंपनी को दिवालिया करने के लिए पर्याप्त है। यदि व्यक्तिगत चोट होती है
तो अधिकतम 3 साल की जेल की सजा और स्थायी रूप से व्यवसाय बंद करने का आदेश दिया जाता है। इस तरह के भयानक दंडों के सामने कौन अवैध गतिविधियों का प्रयास करने की हिम्मत करेगा। अगला, आइए जापान चलते हैं। जापान का दृष्टिकोण पूरी तरह से अलग है, लेकिन इसका दर्शन और भी प्रभावशाली है। जापान में शून्य दोष की अवधारणा है। यह केवल एक नारा नहीं है, बल्कि खाद्य उद्योग में हर एक व्यक्ति की संस्कृति में निहित एक मूल्य है। वे एक भी छोटी सी गलती बर्दाश्त नहीं करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि एक भी छोटी सी लापरवाही अपरिवर्तनीय परिणाम दे सकती है। पालन पोषण के चरण से प्रत्येक सूअर की साप्ताहिक स्वास्थ्य जांच होती है और विस्तृत रिकॉर्ड सावधानी पूर्वक प्रलेखित किए जाते हैं। सूअर द्वारा खाए गए चारे, पिए गए पानी, बीमारी के लक्षण, दवा का इतिहास और खुराक सभी को रिकॉर्ड किया जाता है। हार्मोन का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित है और एंटीबायोटिक्स की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब बिल्कुल आवश्यक हो, और वह भी न्यूनतम मात्रा में। वध के चरण में एक पशु चिकित्सक फिर से स्थिति की जांच करता है और केवल पास हुए सूअरों को ही वध करने की अनुमति दी जाती है। 6 अंगों और भागों को उच्च जोखिम वाले भागों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और हटा दिया जाता है। उनमें से गर्दन का मांस और लिम्फ नोड क्षेत्र पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। उनका वितरण भी संभव नहीं है। जापान यहां तक कि सूअर के गर्दन के क्षेत्र के लिए एक समर्पित निरीक्षक नियुक्त करता है और अवशिष्ट लिम्फ ऊतक का पता लगाने के लिए उन्नत स्कैनर का उपयोग करता है। इसके अलावा जापान में एक बहुत ही स्पष्ट गुणवत्ता ग्रेडिंग प्रणाली है। सूअर का मांस अपाच उच्चतम ग्रेड क्रोबूटा नस्ल से लेकर एक नियमित खाद्य ग्रेड तक वर्गीकृत किया जाता है और आंतरिक अंगों के लिए भी एक अलग ग्रेडिंग प्रणाली है। प्रत्येक उत्पाद पर पालन पोषण का स्थान, वध की तारीख और भाग का नाम सटीक रूप से अंकित होता है। कुछ बड़े सुपरमार्केट ने स्मार्टफोन ऐप्स के माध्यम से क्यूआर कोड स्कैन करने की अनुमति दी है ताकि उस सूअर का पूरा इतिहास देखा जा सके। जापान राष्ट्रीय शिक्षा में भी बहुत सक्रिय है। कैसे खाना है ये जानना, कैसे जीना है ये जानना है नामक एक राष्ट्रीय अभियान के माध्यम से वे बच्चों को कम उम्र से ही सुरक्षित भोजन चुनने, लेबल पढ़ने और भंडारण के तरीके सिखाते हैं। ये वो बिंदु है जिससे हमें सबसे अधिक सीखना चाहिए। यूरोपीय संघ ईयू खेत से मेज तक के सिद्धांत के तहत काम करता है, जिसमें 27 सदस्य देश सामान्य खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करते हैं। हर चरण को सख्ती से नियंत्रित किया जाता है। विशेष रूप से रैपिड अलर्ट सिस्टम रासएफएफ उत्कृष्ट है। यह सदस्य देशों के बीच एक ऑनलाइन नेटवर्क से जुड़ा है, इसलिए यदि किसी भी देश में कोई खतरनाक उत्पाद पाया जाता है तो 48 घंटों के भीतर सभी सदस्य देशों को एक चेतावनी भेजी जाती है और उत्पाद को पूरी तरह से वापस ले लिया जाता है। अकेले 2024 में 843 चेतावनियां जारी की गई। प्रत्येक देश के नियम और भी सख्त हैं। जर्मनी ने 5 अंगों, मस्तिष्क, थायराइड, प्लीहा आदि के सेवन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। एंटीबायोटिक अवशेषों की जांच 100 सेंट बैचों पर की जाती है। फ्रांस अपने लीवर पार्टी के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन सभी जिगर उत्पादों को एक औद्योगिक उच्च तापमान नसबंदी प्रक्रिया से गुजरना होगा और कच्चा गर्दन का मांस पूरी तरह से प्रतिबंधित है। स्वीडन और डेनमार्क ने एक कदम और आगे बढ़कर एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। अपवाद केवल बीमारी के इलाज के उद्देश्य से पशु चिकित्सक के नुस्खे के साथ ही किया जाता है। इन दोनों देशों में दुनिया में सबसे ज्यादा पशु कुलियन के मौयोरे और वहारदन सुरों की सहायता की स्थिति की निगरानी के लिए ये मसनूई जहानात का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारे भारत का क्या हाल है? मुझे ईमानदारी से कहना होगा, हम निश्चित रूप से बेहतर हो रहे हैं। बहुत सी काबिल फखर पेशरफ्तें हुई हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने पहले ही HACCP खतरों का तज्जिया और अहम कंट्रोल पॉइंट्स को अपना लिया है और पता लगाने की प्रणाली में लगातार सुधार हो रहा है। 2023 से ब्लॉकचेन आधारित पता लगाने की टेक्नोलॉजी का परीक्षण किया जा रहा है और बड़े खुर्द फरोश जैसे कि रिलायंस फराइश, बकबोज और स्पिनसर सरकारी मानकों से भी ज्यादा सख्त खुद मुआयना करती है। लेकिन अभी भी वास्तविकता की दीवारें मौजूद हैं। विशेष रूप से पारंपरिक बाजारों में एक 100% प्रबंधन मुश्किल है। अज्ञात स्रोत का मांस अभी भी वितरित किया जा रहा है और निरीक्षण कर्मियों की बहुत कमी है। इसके अलावा बहुत से उपभोक्ता अभी भी इस धारणा को नहीं छोड़ पाए हैं कि जो अंग आप खाते हैं वो एक दवा है। यह सबसे बड़ी समस्या है। फिर भी मैं सरकार के हालिया प्रयासों की तारीफ करता हूं। 2022 से उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर जुर्माना 3 गुना कर दिया गया है, औचक निरीक्षण बढ़ा दिए गए हैं और उपभोक्ता शिक्षा अभियान को मजबूत किया गया है। यह निश्चित रूप से सही दिशा में एक कदम है, लेकिन एक उत्तम प्रणाली बनाने के लिए अभी भी और अधिक समय और प्रयास की आवश्यकता होगी। कारण को बेहतर ढंग से समझने के लिए
मैं आपको बताऊंगा कि प्रत्येक देश इतनी सख्ती से क्यों इंतजाम करता है। यह उन भयानक घटनाओं के कारण है जिन्हें कोई भी दोबारा अनुभव नहीं करना चाहता है। 3 मार्च चीन के ग्वांगडोंग में एक गोश्त पीटी रेस्तोरां ने सूर का गर्दन का गोश्त पेश किया, लेकिन समस्या यह थी कि गोश्त से थायराइड नहीं हटाया गया था। परिणाम विनाशकारी थे। उस रात अकेले 17 लोगों को इमरजेंसी रूम में ले जाया गया। लक्षण दाशनक थे। दिल प्रति मिनट 102 वह पंजों बर दर्द रहा था। सर ऐसे दर्द हो रहा था जैसे वो पिट जाएगा। अल्ती नहीं रख रही थी और ठंडे पसीने ने पूरे जिस्म को भुग दिया था। उनमें से 8 को नाजुक हालत में आईसीयू में मुंतकिल किया गया और 2 को दिल को नुकसान पहुंचा, जिससे उन्हें जीवन भर कमजोर दिल के साथ रहना पड़ा। रेस्तरां के मालिक पुरान तथा 65 युआन का जुर्माना लगाया गया और उसे 6 साल की जेल की सजा सुनाई गई और रेस्तरां को मुस्तकिल तौर पर बंद कर दिया गया। 2020 में इस बार हमारे दहली में भी एक वाक़ा पेश आया। दुंगदेमुन बाजार में यागोचक निरीक्षण के दौरान फरोख्त के लिए रखे गए साउरे के जिगर में किदमी एक इंतहाई नुकसानदेह वारदात की साते मायार से 2 से गुना ज्यादा पाई गई। जॉन से पता चला कि सूर को एक सनती इलाके के पास एक फार्म से लाया गया था और फार्म के आसपास एक बैटरी फैक्ट्री से निकलने वाला गंदा पानी सूर के पीने के पानी में मिल गया था। अंदाजा लगाया गया कि तकरीबन 600 लोगों ने 6 महीने तक इस सूर का जिगर खाया था। खुशकिस्मती से कोई मौत नहीं हुई, लेकिन बहुत से लोगों को दायमी गर्दे को नुकसान पहुंचा, जिससे उन्हें जीवन भर इलाज और देखभाल की जरूरत पड़ी। मैं आपको ये कहानियां डराने के लिए नहीं सुना रहा हूं। यह कोई दूर की कहानी या अतिशयोक्ति नहीं है। यह साधारण लोगों के साथ हुई दुखद घटनाएं हैं। इन खून से लिखे गए सबकों के कारण ही अमेरिका, जापान और यूरोप ने अभेद्य खाद्य सुरक्षा प्रणालियां बनाई हैं। दुनिया का दौरा करने के बाद निष्कर्ष स्पष्ट है। अमेरिका, जापान और यूरोप अत्यंत सख्ती से नियंत्रण करते हैं और भारत भी हर साल सुधार कर रहा है, लेकिन अभी भी सुधार की गुंजाइश है। सबसे बड़ा सबक जो मैं आपको देना चाहता हूं वो ये है, हम एक सोर्सन प्रणाली पर निर्भर नहीं रह सकते। उपभोक्ताओं को खुद को बचाने में सक्षम होना होगा। जब तक प्रणाली उत्तम नहीं हो जाती, तब तक आप जो एकमात्र काम कर सकते हैं वो है सुरक्षित सूअर का मांस खुद पहचानने के लिए व्यावहारिक ज्ञान हासिल करना। तो आप कसाई की दुकान पर कैसे अंतर कर सकते हैं? क्या आप अपनी आंखों और नाक से अच्छे और बुरे मांस में अंतर कर सकते हैं? कौन सी सुनहरी युक्तियां आपको घातक खतरों से बचा सकती हैं? मैं अगले भाग में उन रहस्यों का विस्तार से खुलासा करूंगा। व्यावहारिक कौशल जो किसी भी उम्र का कोई भी व्यक्ति आज अपने परिवार के स्वास्थ्य की हिफाजत के लिए अमल में ला सकता है। इस प्रकार हमने सूअर के 6 खतरनाक हिस्सों को एक साथ देखा है। जन से बचना चाहिए या अत्यंत सावधानी के साथ सेवन करना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल में बहुत अधिक सूअर का दिमाग, भारी धातु का गोदाम, मानव अधिवृक्क हार्मोन बम, गुर्दे, रोग जनकों से भरे फेफड़े, स्वच्छता में सबसे खराब, बड़ी आंत और जहर का राजा कहा जाने वाला और बिक्री के लिए प्रतिबंधित सूअर का गर्दन का मांस। ये सारी जानकारी आपको डराने के लिए नहीं है, बल्कि आपको अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य की हिफाजत के लिए आवश्यक ज्ञान प्रदान करने के लिए है। याद रखें, आपको हर चीज से पूरी तरह से बचने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको इसे एक विश्वसनीय स्रोत से खरीदना होगा, अपने सेवन को नियंत्रित करना होगा और इसे ठीक से पकाना होगा। यदि यह वीडियो मददगार था तो कृपया इसे लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपके परिवार और दोस्त भी इस महत्वपूर्ण जानकारी को जान सकें। और अगले स्वास्थ्य जानकारी को न चूकने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें। कृपया नीचे टिप्पणियों में अपने विचार या प्रश्न छोड़ दें, मैं अगले वीडियो में उनका सीधे जवाब दूंगा। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कामना करता हूं कि आप और आपका परिवार स्वस्थ और शांतिपूर्ण रहे और हर दिन एक सुरक्षित और स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।